सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में एक कहानी सुनाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में रहते हुए लोगों को सुनाई। खोई हुई भेड़ के बारे में। खोई हुई भेड़ क्या है? वो क्या है? हम लोग हैं जो क्या इस संसार में आकर खो जाते हैं, अपना जीवन को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते और अपना जीवन हम करते क्या है? पाप में ले जाते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान पाप करे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर थे जब, तो उन्होंने अपने जो उनके पास लोग चंगाई पाने के लिए आते थे उनको एक कहानी सुनाई। आज हम भी वही कहानी वचन के द्वारा आपको सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी लोगों को सुनाई कि एक मनुष्य की 100 भेड़ें थी। वो क्या करता था? अपनी भेड़ों को गिनकर हर रोज बाहर चराने के लिए ले जाता था, फिर वैसे ही गिनकर वापस ले आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक भेड़ जो थी वो खो गई, किसी गड्ढे में गिर गई। और वो जब उसको सभी भेड़ों को इकट्ठा करके बाड़े में लेकर आया, जब उसने गिनती की तो एक भेड़ उसमें कम थी, जिसका नाम उसने सुंदरी रखा हुआ था। और वो अपनी सारी भेड़ों को आवाज देकर बुलाता था। और जब उसने देखा कि सुंदरी नाम की भेड़ नहीं है तो उसको चिंता हुई। और उसने क्या किया? अपने हाथ में लाठी ली और लैंटेन ले, पुराने जमाने में जो होती थी, और वहां जंगल में निकल गया जहां पर भेड़ों को वो चराता था। और अब वहां पहुंच रहा है और वो पुकार रहा है, सुंदरी सुंदरी सुंदरी। और भेड़ ने भी उसकी अपने मालिक की आवाज को सुना और वो भी उसकी पुकार को सुनकर वैसा ही बोल रही है जैसे भेड़ें बोल रही थी। और जब उस मनुष्य ने उस भेड़ की आवाज को सुना तो वो उसके पास गया और उसने क्या देखा कि वो भेड़ जो है एक गड्ढे में गिरी हुई है, उसके बहुत से जख्म हुए हुए हैं। और उसने उस भेड़ को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला। फिर वो उसको घर ले आया, उसकी मल्हम पट्टी की उसके जख्मों के ऊपर, और अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, आओ मेरे साथ हम एक उत्सव करें, एक पार्टी करें कि मेरी एक भेड़ क्या थी, खो गई थी, लेकिन अब वो मुझे मिल गई है। तो बड़ी खुशी, बड़ा आनंद उसने मनाया। तो ये भेड़ की जो कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई है, वो भेड़ें हम हैं। जब हम संसार में आकर खो जाते हैं, पाप में हमारा जीवन चला जाता है, तो परमेश्वर हमको ढूंढता है। और जब तक हम उसके पास नहीं आ जाते तब तक परमेश्वर को चैन नहीं मिलता। तो जब इंसान पाप में फंस जाता है, परमेश्वर उसको पुकारता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी। और हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। वो आत्मा के जरिए हमें पुकारता है। हमारी आत्मा के अंदर अपने आप ये एहसास होने लग जाता है कि मैंने पाप किए हैं, अब मैं अपने गुनाहों से फिरूंगा, अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा तो वो मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो जैसे उस इंसान ने, जो मनुष्य था, पार्टी की, वैसे ही परमेश्वर है। और जब कोई इंसान अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के पास लौट आ जाता है तो स्वर्ग में क्या है? उसके लिए बहुत आनंद मनाया जाता है, जे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने बनाए हुए किसी भी इंसान को नाश होने नहीं देना चाहता। इसीलिए ये भेड़ों की कहानी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सुनाई। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह जब भी अपना वचन सुनाते थे तो वो क्या करते थे? कहानियों के जरिए लोगों को सुनाते थे, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। और लोग उनकी बातों को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ उनके पास आती थी।
और वो परमेश्वर का वचन ऐसे ही सुनाते थे और लोग उनसे चंगाई पाते थे। और हम इसी कहानी को आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी बात अपनी ओर से नहीं कह सकते जिससे हम पर कोई भी दंड की आज्ञा हो, और ना ही हम लोगों को कोई गलत कहानी सुनाकर उनके मन को किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 15 अध्याय कि हम 1 आयत से पढ़ते हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यहाँ लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी जो इंसान है सब उसके पास आते थे। परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सिर्फ धर्मी लोग ही उसके पास आए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पापी लोग भी उसके पास आते थे। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और यहाँ पर लिखा है फरीसी और शास्त्री, कहने का भाव है जो आजकल धर्म के ठेकेदार होते हैं, जिसे लोग बहुत से नामों से जानते हैं। उस समय उन्हें क्या कहा जाता था? फरीसी। और क्या कहते थे? और शास्त्री, जो वचन सुनाते थे। जैसे आजकल प्रभु के दास हैं, या फिर और लगा लो बहुत से लोग हैं जो अन्य अन्य जातियों में भी प्रचार होता है अपने अपने धर्म का। तो वो क्या है, वो लोग ये कह रहे थे कि ये मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह है, ये जो यीशु है वो क्या करता है, पापियों को अपने पास बुलाता है, उनसे बातें करता है और उनके साथ खाना भी खाता है। और वचन में लिखा हुआ कि वो यहाँ तक कहते थे ये पापियों का मित्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी बातों को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि वैद्य की जरूरत भले चंगे को नहीं बल्कि जो बीमार होता है उसको पड़ती है। तो वो क्या थे? मन के बीमार थे वो लोग, उनको शिफा चाहिए थी। इसलिए क्या है, वो परमेश्वर के पास आते थे अपने गुनाहों को बख्शाने के लिए, वचन सुनने के लिए। तो जो इंसान अच्छे कार्य करता है उसे तो जरूरत ही नहीं होती, लेकिन जो इंसान पाप करता है उसके मन को अगर आप एक शब्द से भी बदल सकते हो तो आप धन्य हो जाते हो, क्योंकि आप उस इंसान को परमेश्वर की राह पर लेकर आ रहे हो। तो वो क्या है, यहाँ पर शास्त्रियों से प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं कि ये तो पापियों का दोस्त है, पापियों के साथ खाता पीता है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन, जैसे हमने कहानी के जरिए आपको सुनाया, साफ साफ लिख दिया है कि जो धर्मी लोग होते हैं उनके लिए इतनी स्वर्ग में खुशी नहीं होती, क्योंकि वो तो धर्मी ही हैं, वो तो वारिस बन ही जाएंगे। लेकिन अगर पापी इंसान अपने गुनाह से, पाप से फिर कर आ जाता है तो स्वर्ग में उसके लिए बहुत आनंद खुशी मनाई जाती है। क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसने संसार की रचना की
वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान पाप में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और आप वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने वचन के द्वारा संसार की रचना की। ये जो हम पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, सूरज चांद सितारे, जिन्हें लोग ग्रह कह देते हैं, ना जाने कौन सी बातों से उनका कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, उनकी रचना प्रभु ने कैसे की? अपने मुख से बोलकर वचन बोला प्रभु ने कि ये धरती बन जाए तो बन गई, आसमान बन जाए तो बन गया, पेड़ पौधे जो कुछ भी हम देखते हैं। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी का एक बुत तरासा और उसमें अपने श्वास उसमें दे दिए। इसीलिए परमेश्वर क्या है, वो अपने उस हाथ के कार्य को पसंद करता है। जैसे कि आप मान लीजिए जब आप बहुत मेहनत करते हो तो उस मेहनत की कमाई का जो हर्ष, जो उल्लास आपके मन में होता है, वो पाप की कमाई के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई के हाथों में ही बरकत होती है। तो इसी तरह परमेश्वर ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया तो परमेश्वर ने अपनी सारी जो मन की भावनाएं थी, जैसा परमेश्वर खुद था वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया और उसे अपने सांस भी दिए। तब क्या है, मनुष्य जो है जीवित हुआ। बिना सांस के इंसान जीवित नहीं रह सकता, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आप वचन में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि जब इंसान मरता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? सांस निकलती है, आत्मा निकल जाती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, परमेश्वर ने 3 घटकों में बनाया हुआ है, लहू से, सांस से और क्या है, आत्मा से। और ये तीनों ही हमारे जिस्म से क्या है, निकल जाते हैं। लहू भी सूख जाता है जब मरने के बाद, और सांस हमारी रुक जाती है, और आत्मा जो है परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। और जो हमारा शरीर होता है उसे लोग चाहे दफना दें, चाहे लकड़ियों पर रखकर आग लगा दे, वो मिट्टी का था और मिट्टी में ही मिल जाता है। और जो हमारी सांसें होती हैं वो परमेश्वर वापस ले लेता है, और हमारी आत्मा उस दिन तक सेव रहती है जब तक परमेश्वर अपना न्याय इस धरती पर प्रकट ना करेगा। न्याय के दिन तक वो क्या है, सब लोग, सबकी आत्माएं एक जगह इकट्ठी कर दी जाती है। और आपको हम वचन में सुनाएंगे, जब परमेश्वर अपना न्याय इस धरती पर प्रकट करेगा तो वो कैसा न्याय होगा। और परमेश्वर ने सिर्फ मसीहों का ही न्याय नहीं करना, बल्कि पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उन सब का न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है और परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और आखिरी दिनों में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा। जैसे हमने वचन में आपको पढ़कर सुनाया था, हम आपको न्याय के बारे में बताएंगे कि जब परमेश्वर अपना न्याय इस धरती पर प्रकट करेगा तो क्या होगा। आज आप संसार में देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है और इससे बहुत से लोग मर रहे हैं। ये कोरोना वायरस सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे संसार में फैली हुई है। और इसके बाद और भी हम वचन में आपको सुनाएंगे कि इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां संसार पर आएगी। ये प्रभु यीशु मसीह के आमद से सब कुछ पहले होगा। और वचन में हम आपको सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इनका होना भी बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी महामारियां फैलेंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, सुनामी आएगी और ऐसी ऐसी बातें आप देखेंगे संसार में जो आपने कभी भी देखी ना होगी।
और शैतान ऐसे ऐसे कार्य करेगा कि लोगों के मन को भरमा देगा, क्योंकि ये शैतान का आखिरी समय है। और वचन में लिखा हुआ है कि इसके बाद जब परमेश्वर की आमद होगी तो परमेश्वर उस शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर देगा। ये हम आपको वचन में पढ़कर अगली वीडियो में सुनाएंगे कि परमेश्वर फिर इंसान का और उस शैतान का कैसे न्याय करेगा। तो आज जो हमने वचन में सुना है खोई हुई भेड़, तो इस भेड़ की कहानी को आप याद रखें और परमेश्वर के संग चले, ताकि परमेश्वर हम सब पर अपना रहम, अपनी दया को हमेशा बनाए रखे। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाए। सबको जय मसीह की।